अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सातिम व फ़ी कुल्लि सात वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जात रसूलु रब्बिना बिल हक़ व सलातो व सलाम व तहियातो वल इकराम अला सय्यद अस्लमा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना वहौल सकलाइन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद, सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत। हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों पर जिनसे मंसूब होकर दरूद ने इतनी फजीलत पाई कि ला शरीक आले मोहम्मद पर दरूद भेज रहा है। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद। मेरे नहायत वाजिब एहतराम अहले इस्लाम नौजवान बुजुर्ग भाइयों, सबसे पहले दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात आप हज़रात का इस मुक़द्दस मकाम पर चल के आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। खालिक कायनात बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात बावसीत इल्तिजा शाह साहब के रिज़्क़ खैर में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात तमाम मोमिनीन के दिली नेक मकासद पूरे फरमाए। जितने मोमिनीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई हैं परवरदिगार उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। परवरदिगार बे औलाद मोमिनीन को नेक नारीना औलाद अता फरमाए। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। परवरदिगार किसी मोमिन को अज़ादार मातमी को उस वक्त तक मौत न दे जब तक वो अपनी आँखों से कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत न कर ले। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद हो अहले बैत मोहम्मद का हम सब की एक ही दुआ है। हमारे बारे में आका इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। अपनी अपनी दुआओं और तमन्नाओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलावत। मेरे नहायत वाजिब एहतराम अहले इस्लाम नौजवान बुजुर्ग भाइयों, सुबह से ज़िक्र पाक जारी है। मुझसे पहले मौला के अज़ीम अता खान पढ़ गए, मेरे बाद मौला के अज़ीम अता खान पढ़ेंगे। मेहमान हूँ, इतना सफ़र करके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा कुछ सुनाऊँ। समझ आए तो आपने मेरे साथ बोलना ज़रूर है। ज़िक्र में आने से बंदे को मिलता क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यही सवाल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किसी बंदे ने किया, या रसूलल्लाह अली की मोहब्बत और हुसैन की मोहब्बत में फ़र्क क्या है? अली की मोहब्बत और हुसैन की मोहब्बत में फ़र्क क्या है? मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया अली से मोहब्बत के लिए शर्त है कि बंदा मोमिन हो। शाबाश, मौला आपको सलामत रखे भाई। आप जी मौला आपको सलामत रखे। अली से मोहब्बत के लिए शर्त है कि बंदा मोमिन हो। या रसूलल्लाह हुसैन से मोहब्बत के लिए शर्त, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन के लिए मोहब्बत के लिए शर्त है बंदा इंसान हो। जिंदाबाद। यार दोनों हाथ बुलंद करके मिलकर नारा हैदरी। हुसैन से मोहब्बत के लिए शर्त है बंदा इंसान हो। आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। भाई क्या म्यारे समात है? बंदे हमसे लड़ते हैं, तुम शिया अली अली करते हो, तुम शिया अली अली करते हो, तुम शिया अली अली करते हो। मैं कहता हूं हम करते हैं तो तू भी अली अली कर। जिंदाबाद, मौला आपको सलामत रखे। भाई हम पे एतराज ना कर, बल्कि अली अली किया कर। अली अली करने के बड़े फायदे हैं। आप अली अली करते हैं, आपको अली के सिवा कुछ नहीं आता। मैं कहता हूं तुमसे अली बर्दाश्त नहीं होता।
बाकी तुम कैसे 14 के 14 मोहम्मद अली बर्दाश्त करोगे? 14 के 14 अली कैसे बर्दाश्त करोगे? 14 के 14 मोहम्मद कैसे बर्दाश्त करोगे? भाई अली की इतने फजाइल पढ़ते हो, अली के इतने फजाइल पढ़ते हो, हमारे दिमाग में आते ही नहीं। मैं कहता हूँ अली को अपने दिमाग में लाने की कोशिश भी ना करना, इसलिए कि अली जिस काबा में आया था वो काबा फट गया था। अगर अली को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करेगा तेरा दिमाग फट जाएगा, मगर अली तेरी समझ में नहीं आएगा। कोई बस आप बैठे, मजलिस का माहौल ना खराब हो। बंदों से अली बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहता हूं अली हम पढ़ते हैं, लड़ना है तो अल्लाह से लड़। जिसने 313 आयतें अली की शान में नाजिल की, अगर लड़ना है तो अल्लाह से लड़ कि एक घर बनाया वो भी अली को दे दिया। अगर लड़ना है तो नबी से लड़ कि एक बेटी थी वो भी अली को दे। लड़ना है तो हमसे न लड़। ये मौसम भी अली अली करता है। घबराना नहीं, क्योंकि अली वाले डरते नहीं, अली वाले लड़ते नहीं, अली वाले मौत से नहीं डरते, इसलिए कि मौत से डरे वो जिसका इमाम जिंदा ना हो। हम अली से नहीं। या अली अली। जो बंदे अभी तक चुप करके बैठे उन्हें बोलने ना बोलने का मैं यार बताना चाहता हूं, अपनी जुबानी नहीं बल्कि बिन्ते पैगंबर की दहलीज पर बैठकर अपनी तारीख को नूर से भरने वाले सलेमान की जुबानी। किसी ने जनाब सलेमान से पूछा, सलेमान हम अक्सर सोचते रहते हैं इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलेमान आप तो अली के शागिर्द हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप ही बताएं इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। जनाब सलेमान उस बंदे की तरफ देख के कहते हैं बेहतर तो है कि बंदा सारी जिंदगी चुप रहे, बेहतर तो है कि बंदा सारी जिंदगी चुप रहे और जिक्र अली का शुरू कर दे तो फिर कयामत तक चुप ही रख। जिक्र अली, या अली, जिक्र अली का शुरू कर दे तो फिर कयामत तक चुप ही ना कर। हमसे न लड़, हम अली अली नहीं करते, नबी ने भी अली अली किया, अल्लाह ने भी अली अली किया है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा, तुम मेरे जिक्र को बाकी रखो मैं तुम्हारे जिक्र को बाकी रखूंगा, तुम मेरे जाकिर बन जाओ मैं तुम्हारा जाकिर बन जाऊंगा। अल्लाह कह रहा है आओ या अली आलिया दोनों हाथ बुलंद करके मिल के नारा हैदरी, आओ तुम्हें वो हस्ती दिखाऊं जिसने अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है और कयामत तक अल्लाह उसका जिक्र करेगा। अली ने जिंदगी की एक एक लम्हे में जिक्र तौहीद को बुलंद किया तो आवाज कुदरत आई, ऐ अली परेशान होने की जरूरत नहीं, तूने मेरा जिक्र किया है तो मैं अल्लाह के तुझसे वादा करता हूं कयामत तक तेरा जिक्र बुलंद रहेगा, कयामत तक। यार क्या म्यारे समाज है आपका। मैं कहता हूं मुझे इससे बहस ही नहीं, क्योंकि अली को खलीफा माने या न माने, को अली को मासूम माने या न माने, को अली को रहबर माने या न माने, को अली को नुक्ता भाई बिस्मिल्लाह माने या न माने, को अली को हाजत रवा माने या न माने, को अली को ज़हरा का शौहर माने या न माने, को अली को सनैन का बाबा माने या न माने, को अली को फातेह खैबर खंदा को हद माने या न माने, कोई अली को सलमान का आका माने या न माने, लेकिन इतना तो सारी कायनात तस्लीम करेगी। खाना काबा से लेके दावत ज़ोला शीरा तक, दावत ज़ोला शीरा से लेके हिजरत के बिस्तर तक, हिजरत के बिस्तर से लेके मस्जिद कूफा के आखिरी सजदे तक अली की जिंदगी का एक एक लम्हा जिक्र तौहीद को बुलंद कर ले, जिक्र तौहीद, या अली जिक्र तौहीद को बुलंद करना। अल्लाह ने कहा तूने मेरा जिक्र किया है ना, अब मैं अल्लाह तेरा जिक्र करूंगा। फरमाया हर बंदे को इज्जत मिलती है नमाज की वजह से, हर बंदे को इज्जत मिलती है हज की वजह से, हर बंदे को मकाम मिलता है हज की वजह से, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अली परेशान होने की जरूरत ही नहीं, तेरे दर से बच बच कर चलने वाले सर अगर तेरे दर पे ना झुकाऊं मुझे अल्लाह ना कहना। अल्लाह ने हज को वाजिब करार दे के फरमाया अली तेरे दर से बच बच कर चलने वाले सर अगर तेरे दर पे न झुकाऊं मुझे अल्लाह ने कहना। और आज यही वजह है जब बंदा हज के लिए जाता है उसके रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, उसे रवाना करके आते हैं, लेकिन वही आज साहब जब वापस आते हैं फिर अजीजों कारब रिश्तेदार से लेने के लिए जाते हैं। जब हाजी साहब आए ना आज के बाद मैं तुम्हें थर्मामीटर दे के जा रहा हूं, देखना हज करने गया था या चक्कर लगाने गया था, हज करने गया था। वापिस आता है ना हाई साहब के गले में हार डाल के, हाई साहब से पूछना हाई साहब जरा वहां का माहौल तो बताएं,
वो कहेगा साहिब क्या पर नूर हवा है, सफा पर नूर, मरवा पर नूर, तमाम अरकान हज बताएगा। और अगला सवाल आपने ये करना है, हाजी साहब जरा वहां का माहौल बताएं, आप ये बताएं क्या आपने हजर अस्वद का बोसा लिया था? हजर अस्वद का बोसा लिया था? सलवात बने बाबा से बुलंद। मेरे वाजिब इज़्ज़त वाजिब एहतराम, बहुत ही प्यारा नाम सरकार अल्लामा क़िबला नदीम हैदर आबदी साहब तशरीफ़ फरमा है। बस इनकी मौजूदगी में मैं थोड़ा इन्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहता और बस इख्तिताम की तरफ आप उससे पूछें, हाजी साहब हजर अस्वद का बोसा लिया था? वो कहेगा तेरी अकल का मातम करें, वहां इतना जम्मे गफीर होता है, वहां तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं। पूछे हाजी साहब फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह नियतों को देखता है, अमल को बाद में देखता है, अल्लाह ने उसके लिए तमाम किया है। पूछना हाजी साहब कौन से तमाम? कहा अल्लाह कहेगा, अल्लाह ने कहा है अगर तुम असल तक ना पहुंच सको दूर से खड़े होकर हाथ करो, तुम्हारा हाथ हजर अस्वद तक पहुंच जाता है। मौलवी साहब ये मसला शरई है, ये मसला शरई है। उसे कहो बंदा खुदा, यही तो 1400 साल से हम कह रहे हैं, अगर तुम दूर से खड़े होके हाथ करो तुम्हारा हाथ हजर अस्वद तक पहुंच जाता है। अगर हम दूर से खड़े होके करबला की तरफ इशारा करके कहें अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह, तुम्हारा हाथ पहुंच सकता है। हमारा सलाम करबला। आप कहा पहुंच सकता है, हमारा सलाम करबला नहीं बोलता। चले जी हज की बात छोड़ें, आप ये जो रोला डालते हैं यजीद को बुरा भला कहते हैं, मैं कहता हूं यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों अली के नौकर भी हैं। अली अली करने से ना घबराया करो, इसलिए कि जब दुनिया यजीद को रजी अल्लाह कहने से नहीं डरती तुम अली का नाम लेना क्यों छोड़ोगे? लेकिन याद रखना करबला की जंग तेरे कहने से दो शहजादों की जंग नहीं थी, बल्कि दो नजरियात की जंग थी। मैं कहता हूँ शिया है शिया रहना, सुन्नी है सुन्नी रहना, लेकिन घरों में जाके सोचना जरूर जो मोहसिन रिजा बात कर गया है वो शिया सुन्नी के लिए नहीं। मैं कहता हूँ तू कहता है करबला की जंग दो शहजादों की जंग थी, लेकिन मोहसिन रिजा शिया का नौकर होने की हैसियत से कह रहा है करबला दो शहजादों की जंग नहीं थी, बल्कि दो नजरियात की जंग थी। एक नजरिया चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाए, एक नजरिया चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहे। यानी यजीद चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाए, हुसैन चाहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहे। यजीद चाहता था मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट जाए, हुसैन चाहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह बाकी रहे। यजीद चाहता था कुरान की तिलावत बंद हो जाए, हुसैन चाहते थे कुरान की तिलावत हो। मैं कहता हूं जा अपनी मस्जिद में जाके देख, अगर तेरी मस्जिद में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आ रही हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे गूंज रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, तो फिर करबला की तरफ इशारा करके कहे अबू सुफियान का बेटा हार गया, अबू तालिब का बेटा जीत। अबू सुफियान का बेटा हार गया, अबू तालिब का बेटा जीत गया। मेरे बाद बहुत ही प्यारा नाम हमारे मेहमान किबला पढ़ेंगे, ये थी फजीलत एक या दो जुमले मशाइब के, ताकि वो बीबी राजी हो जाए जिसको भाई की लाश पे किसी ने रोने नहीं दिया। घर लुटा के भाई मरा के ना चलने वाली अली की बेटी चली। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। वो बीबी चली जिसे मुसल्ले पे दाइयां पकड़ के लाती थी, वो बीवी शराबियों से बात करती रही जो बाप से बात करती थी माँ की पुश्त का सहारा लेती थी। घर लुटा के जब अली की बेटी चली ना, हर मोड़ पे कहती थी मुसलमानों मुझे चादर दे दो, तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, अगले मोड़ पे वापस कर दूंगी। बस ज़्यादा मुझे नहीं पता ये बीबियाँ शाम के बाज़ार के बाहर कैसे पहुँची और कितनी देर रुकी रहीं। मुझे इतना पता है अली की बेटियां इतनी देर खड़ी रही कि अली की बेटियां अगर पांव उठाती थी नीचे से ज़मीन सुर्ख होती थी। और शाम के बाज़ार के दरवाजे के बाहर 3 दिन काफिला रुका रहा, लेकिन 3 दिन बाद जब शाम के बाज़ार का दरवाज़ा खुला ना, अली की बेटियों ने पहला कदम उठाया। करो सवाल, एक पाँव ज़मीन से बंदा उठाए, ज़मीन पे आते हुए कितना टाइम लगता है? मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, लेकिन मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम अली की बेटी ने पहला कदम उठाया। दूसरा बाज़ार में नहीं आया था, या दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई थी। अल्लाह जाने कौन सी मजबूरी थी अली की बेटियों को। जब ये काफिला बाज़ार में पहुंचा, हर
औरत ने पत्थर मारा, हर मर्द ने जुल्म किया। अली की बेटियां बैठ के सफर करती रही। छोटी औलाद वालों, पहला पत्थर सैयदा सकीना को लगा। सैयदा सकीना को पत्थर का लगना था। जिस औरत ने मारा उसके साथ खड़ी थी और औरत, उसने कहा पत्थर ना मारना। वो कहती है मैं पत्थर मारने के लिए आई हूं। कहती है तूने देखा नहीं, जब से तूने उस बच्ची को पत्थर मारा है उसके होंठ हिले हैं, मुझे लगता है उसने बद्दुआ की है। पत्थर खा के अली हुसैन की बेटी का सर रस्सी से नहीं भिरा, लेकिन जब इसने कहा ना, बीबी बड़ी मुश्किल के साथ छत की तरफ देख के कहती है शाम की औरत तो पत्थर बेशक जितने मारो मगर हमारे करम पे शक न करना। शरीफ लोग बेटियों से बढ़ के बहुओं की इज्जत करते हैं। अब दूसरा पत्थर सैयदा उम्मे रुबाब के हाथ पे लगा। ना चलने वाली अली की बेटी चली, उस जगह पे आई जहां नेज़े पे हुसैन का सर था। बीबी आलिया के हाथ तो बसे गर्दन बंधे थे। बीबी अपना सर नेज़े के साथ मार के कहती है हुसैन पढ़ कुरान। हुसैन कब पढ़ोगे? अब तो असगर की माँ का हाथ भी जख्मी हो गया है। आजादार हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। या अचानक हुसैन ने कायद के जरिए से इशारा किया। अब आलिया ने मुड़ के देखा, एक औरत ने पत्थर उठाया हुआ था। छोटी औलाद वालों, पत्थर एक हाथ से नहीं, पत्थर दोनों हाथों से। पत्थर का निशाना और कोई नहीं, हुसैन की 4 साल की सकीना थी। अब बीबी ने यह मंजर देखा, बीबी से रुका नहीं गया। बीबी चलती उस जगह पे आई। इस औरत ने पत्थर छोड़ा। रोने वालों, अब ये पत्थर सैयदा सकीना को नहीं लगा बल्कि सैयदा आलिया के सर पे लगा। पत्थर का लगना था। अब्बास का सर 9वीं बार बाजार में गिरा। कमीना कहता जल्दी कर, अब्बास का सर उठा। जालिम कहता हया कर। अब तो अब्बास के सर में कोई ऐसी जगह नहीं जहां जख्म ना हो, कहीं तीर का जख्म, कहीं तलवार का जख्म। ये कमीना आगे बढ़ा, इसने बड़ी बेअदबी के साथ अब्बास के सर को उठाया। अली की बेटी कभी इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार के साथ आसमान की तरफ मुंह करके कहती है परवरदिगार अब तो बच गया। अल्लाह अल्लाह।